जो भी बात करूंगा तथ्यों पर आधारित बात करके विद पेपर। और ये जो यहाँ एक वातावरण को शुद्ध करने का प्रयास, गुज्जरों और हिंदुओं को लड़ाने की एक साजिश, उसका पर्दाफाश करने वाला हूँ। ये एक परिवार है जो 9 वर्ष केस लड़ता रहा। उसका प्रमाण ये है, एक का नाम करमदीन है, ये उसके आगे बच्चे हैं, ये करमदीन और उसके बच्चे। दूसरा गुलाम हसन का बेटा मुस्तफ़ा, उसके आगे बच्चे। उनको लेकर के सारी बातें करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ इस सारे संदर्भ के अंदर, ये कोई गुज्जर कौम नहीं है, कोई गुज्जर व्यवस्था नहीं है, एक परिवार है। और इसको गुज्जर कौम के साथ जोड़ना, कम्युनल टेंशन पैदा करने की बातें की जा रही हैं। एयरपोर्ट के अंदर जो घटनाएं घटी वो एक समाज की नहीं थी, कुछ व्यक्तियों की थी। किसी ने उसको हिंदू समाज, सिख समाज से जोड़ने का प्रयास नहीं करा। तो फिर आज क्यों कम्युनल टेंशन पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है? क्यों गुज्जर कौम का नाम लिया जा रहा है? ये प्रूफ दे रहा हूं। उसके बाद में ये रिट पिटीशन की कापियां निकाली हैं मैंने, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021 ये जजमेंट आई हैं, जिनके अंदर ये लोग हार गए। 9 वर्ष केस लड़ते रहे, कहते हैं इन मजलूम हैं, इनको समय नहीं दिया गया। ये उसका प्रूफ आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहता हूँ। ये जो बार बार शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, ये मजलूम है, ये गरीब हैं, सरासर गलत है। 100 कनाल भूमि पर कब्जा करने वाला सरकारी भूमि के ऊपर, और 9 वर्ष वहां बैठा हुआ है, वो गरीब हो सकता है, मजलूम हो सकता है? गलत है। ये सारी बातें गलत ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। और फिर कब्जाधारी, कब्जा करने वाले 9 वर्ष वो एक्शन कमेटी बना करके उसको जायज़ बातें करने का प्रयास करना चाहते हैं। मैं इसको कंडेम करता हूं। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, एक परिवार जिसके नाम, जिसके बंदे और जिसकी जजमेंट एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहता हूं, लेकिन तथ्यों को गलत साबित करके, तथ्य को गलत बता करके ये बातें कदापि बर्दाश्त नहीं होंगी। इसलिए एक और पेपर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जिसका नजायज़ कब्जा हो, प्रूव करना पड़ेगा ना वो ये नजायज़ है। ये देखिए, रोशनी एक्ट, रोशनी एक्ट डिप्टी कमिश्नर के सामने एक लेटर सैफ अली ने दिया, एक करमदीन ने दिया। देखिए, एज्यूम करिए करमदीन और वो जो एक परिवार, रोशनी एक्ट के अंदर एप्लीकेशन डीसी को कौन देता है? वो देते हैं जिनका नजायज कब्जा है। और उसकी कॉपी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और वो कहते हैं कि हम वहां, हमारा हक है। तुम्हारा हक कब पैदा हो गया? किसी जगह बैठने से किसी का हक नहीं बनता। और 127 लोगों की अलॉटमेंट, 10-10 लाख रुपया उन्होंने जमा कराया, उसके बाद भी उनको अधिकार से वंचित हैं। और आज 9 वर्ष के बाद कोर्ट का फैसला आया है, उसके बाद भी वहाँ एक्शन कमेटी बना करके इस तरह की बातें करने का प्रयास कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। ये लोग, फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ, कब्जाधारी, भू माफिया, इस तरह के शब्दों का उच्चारण करके सरकार को, जेडीए को, एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ से इनको खारिज करना चाहिए। अगर कोई भी व्यवस्था बना करके इनको उठाना पड़े, उठा करके बाहर फेंकना चाहिए कब्जाधारियों को। चाहे कोई कब्जाधारी होगा, चाहे वो बड़े से बड़ा दरख्त है। मैं इशारा कर रहा हूं, कहते हैं कि इन्हें बिल्डिंग बनाई बहुत बड़ी, कल उसका नाम भी ले रहे थे कोई मंत्री, एक्स मंत्री। अगर उसका भी कब्जा है, उस मंत्री की बिल्डिंग को भी गिरा देना चाहिए इनके साथ ही, उसको रखना नहीं चाहिए। और वो जो मंत्री है उस क्षेत्र का, जिसका नाम बाली है भगत, उनसे भी कहना चाहता हूं, आप पर आरोप लगा रहे हैं, आप अपना प्रमाण लेकर के बाहर आइए अगर आपके पास अलॉटमेंट है तो। अगर नहीं है तो जेडीए बड़े से बड़े दरख्त को भी उठा कर नीचे फेंके और छोटे के छोटे को भी फेंके जिसने नाजायज कब्जा कर हुआ है। और इसलिए उपराज्यपाल जी, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। कोई तो पैदा हुआ और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई टीम तो आई जो 100 कनाल जगह खाली करवा रही है।
एक टीम का एक बंदा था सुना जाता है, रोहित खजूरिया, सांबा के अंदर, जिसने किसी को नहीं छोड़ा, कोई सियासतदान ने नीचे रहने दिया। इसलिए ये जो टीम आई है, जिसमें डिविजनल कमिश्नर हैं, जिसमें डीसी जम्मू हैं, जिसमें आईजीपी, डीआईजी, एसएसपी जम्मू, और उसके बाद में जेडीए का मेन प्रभारी जो वीसी जेडीए हैं और कमिश्नर हाउसिंग है, एक जॉइंट टीम ने जो काम करा है, जम्मू की जनता को उन पर बड़ा अभिमान है, फ़ख्र है कि 127 लोगों को उनका 9 वर्ष के बाद 10-10 लाख रुपया लेने के बाद उनको उनका अधिकार, मुझे लगता है 2-3-4 दिन के अंदर मिलने वाला है, और वो उनको अधिकार मिल जाएगा। लेकिन कब्ज़ाधारी कोई भी हो, बड़े से बड़ा होगा, छोटे से छोटा होगा, उसको हमको बख्शना नहीं होगा, उनको खाकड़ के बाहर फेंकना होगा। आपका कोई प्रश्न है तो करो। धन्यवाद सर।